वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी, जो कि हमारा एक क्या है, ये हमारा एक मॉडल पेपर है और ये हमारा क्या है, सेट 2 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम सेट 1 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सेट 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एक मॉडल पेपर है। और आपके लिए एक पेपर के पहले मतलब एक मॉडल पेपर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको क्या होता है कि इसमें समय का भी ज्ञात होता है कि आप 3 घंटे में टोटल पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सभी आपको यहाँ पे ज्ञात हो जाता है, मतलब मालूम चल जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको कुछ निर्देश दिए रहते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद ही आपको आगे इसे सॉल्व करना चाहिए, मतलब इसे यहाँ पे इसका आंसर लिखना चाहिए। तो निर्देश आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं, देखिए क्या है कि प्रश्न संख्या 1 व 2, प्रश्न संख्या जो 1 व 2 है वो क्या है, बहुविकल्पी है। मतलब जो प्रश्न संख्या 1 व 2 दिए गए हैं वो कैसे हैं, MCQ वाले क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्पित मतलब वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक ही कोई सही है। यह आपको बताना है कि वो कौन सा सही है तथा कौन सा इसमें गलत है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उस तरीके से आप बताएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि वीडियो आंसर जाने से पहले आप इसे खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर मिलाइएगा कि क्या वाकई में आपके जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सही है कि नहीं। जिससे इससे क्या होगा कि आपको आंकड़ा मालूम चल जाएगा कि हमें ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हो सकता है ये पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मॉडल पेपर लमसम हो सकता है कि पेपर का ही बनाया जाता है देख के। अब यहाँ पे देखिए खंड क लिए हैं। अगर इसका हम पहला क्वेश्चन देखिए तो क क्या बोला है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा प्रकाशित पत्रिका क्या है, संपादित पत्रिका क्या है। प्रेम घन आपको बताना है बद्रीनाथ चौधरी द्वारा प्रकाशित। ये जो बद्रीनाथ चौधरी द्वारा प्रकाशित प्रेम घन है, ये हमारा क्या है, आनंद अकादमी। क्या है हमारा यहाँ पे, आनंद अकादमी। अब यहाँ पे देखिए जगह आपको सही होती है ये क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 1 नंबर। ऐसे ही 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब घ में देखा तो घ में क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, ये आप पढ़े भी होंगे और इनका जीवन परिचय आपको याद भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको हिंट भी मिल गया कि मतलब जो इनका जीवन परिचय आप याद किए हैं, उन्हीं की कृति के बारे में यहाँ पे पूछ दिया है। तो कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है ध्रुव स्वामिनी के नाटक के लेखक कौन है, वो है हमारे जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है, अशोक के फूल कौन है, अशोक के फूल के निबंध के लेखक कौन है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के ये निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम बात करते हैं क्या है यहाँ पे, प्रेमचंद की कहानी का नाम क्या है। ये आपको बताना है कि जो प्रेमचंद है इनकी कहानी का नाम क्या है, इनकी कहानी का नाम है कफन। ये क्या है, इनकी कहानी का नाम है प्रेमचंद की। अब आगे अगर इसी प्रकार देखती हैं तो पाँचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन बोला है कि विद्या निवास मिश्र निबंधकार है। ये आपको बताना है कि जो विद्या निवास मिश्र है निबंधकार है, किसके निबंधकार है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जो कि इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है कि इसका आंसर क्या है। जिससे मैं मान रही कि आप सब वाकई में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपको पता भी है कि नहीं। तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार है। ये आपको बताना जो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार क्या है, तो इसका रचनाकार है वीर गाथा काल। कौन सा है, वीर गाथा काल। अब यहाँ पे घ वाला क्या बोला है, घ वाला बोला है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। ये आपको बताना है कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कौन है, कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। और ग वाले में देखिए क्या बोला है कि कामिनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। ये आपको बताना है कि जो कामिनी है इसके प्रथम सर्ग का नाम क्या है। तो कामिनी के प्रथम सर्ग का नाम यहाँ पे है चिंता। क्या है, चिंता है। दूसरे का ही घ वाला जो है यहाँ पे बोला गया है कि सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं।
ये आपको बताना है कि सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि हैं। ये किसके हैं? श्रृंगार के। किसके हैं ये? श्रृंगार के हैं। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि श्रृंगार के हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की रचयिता कौन है? ये आपको बताना है कि राम की शक्ति की पूजा की कविता की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पे राम की शक्ति पूजा की कविता की रचयिता है। तो टोटल आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे अटेंड किए हैं? टोटल 10 क्वेश्चन आप अटेंड किए हैं। 10 में से अगर आपका 10 सही होता है तो ये आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। जो पहला हमारा था वो ये पहला वाला हमारा गद्यांश से था और दूसरा हमारा किससे था? दूसरा हमारा पद्यांश से था। तो ये दोनों 10 नंबर के 5 नंबर गद्यांश के थे, 5 नंबर पद्यांश के थे, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव थे, इसे करना था। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दिया है, ऐसे पढ़ के आपको यहाँ पे कुछ उत्तर देने हैं। कुछ प्रश्न आपसे पूछा गया है जिनका उत्तर आपको देना है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर के ये टोटल होने वाले हैं। अगर आपने इसे पूरे अच्छे से पाँचों क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? तो आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए ये सब बहुत हिंदी तो देखा जाए तो वाकई में आसान ही होगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ के आपको उत्तर देना है। बस ये आपको यहाँ पे बताना रहता है कि किस चैप्टर का है, जिससे बच्चे गलती करने के बाद उन्हें उनके मार्क्स जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसे गद्यांश आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे देखिए ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे पांचों क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या यहाँ पे देखिए पांचों क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्हें पढ़ के आपको यहाँ पे इसका उत्तर देना है। देखिए यही क्वेश्चन अत्यधिक इम्पोर्टेंट होता है पांचवा वाला कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं, क्योंकि और से जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं वो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं ऊपर से देख कर। जो पद्यांश गद्यांश दिए गए हैं उनसे पढ़ कर क्या कर लेते हैं, इसका उत्तर लिख लेते हैं। लेकिन जो हमारा दिया गया है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखने के लिए, अगर उन्हें नहीं पता रहता है तो ये किस पाठ का है तो ये क्या करते हैं, वो गलती कर देते हैं। तो उन्हें सभी पाठ को ध्यानपूर्वक अगर पढ़े होते हैं तो वो पक्का इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इसे आप सब सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अथवा का मतलब क्या है। अथवा में एक क्वेश्चन और आपको दिया गया, दोनों में से आपको किसी एक ही को करना है, क्योंकि दोनों तो हमें सॉल्व नहीं करना रहता है। इन दोनों में से क्या करना है, आपको किसी एक ही को करना है। जो आपको यहाँ पे आ रहा गया तो पहला वाला आप जो गद्यांश पढ़े हैं अगर उसे आपको आ रहा होगा तो आप उसे सॉल्व कीजिएगा, या तो ये गद्यांश पढ़ के आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। इसमें ये भी आपको 10 ही नंबर मिलने वाले हैं। मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों तो आपको करना नहीं रहता है। ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, जिन्हें पाँचों क्वेश्चन का आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। अब देखिए कई बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं कि ये रेखांकित का मतलब क्या है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि रेखांकित किया किस लिए है। यहाँ पे देखिए आपको एक क्वेश्चन नंबर ग वाले में क्वेश्चन पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो आपको सिर्फ जो रेखा ये खींचा गया है इसी की बस व्याख्या यहाँ पे करना है, और किसी का यहाँ पे आपको व्याख्या नहीं करना है। तो क्या करते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो शुरू से वो कर देते हैं। व्याख्या मतलब बोला तो क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू से वो जो हमारा शुरू से गद्यांश होगा यहीं से वो क्या करेंगे, टोटल इसकी व्याख्या कर देंगे। जबकि हमसे पूछा बस इतना गया है कि हमें रेखांकित का करना है, तो हम इसे क्यों करें फालतू में। तो हम किसका बस करेंगे, यहाँ से हमें यहाँ तक के इसी की बस व्याख्या आप सब करेंगे। ये अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहता है। जो तीसरा हमारा क्वेश्चन था वो किस पे था, ये हमारा क्वेश्चन था गद्यांश पे। अब ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये हमारा किस पे, ये हमारा पद्यांश पे है। किस पे है हमारा, यहाँ पे ये पद्यांश पे है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बोला क्या है क्वेश्चन में कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ भी पद्यांश दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर देना है। आपसे कुछ क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 5 क्वेश्चन है टोटल, 10 नंबर के आपके ये भी आने वाले हैं। तो ये आपका पद्यांश आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 5, जिन्हें आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। अब देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन था उसी का हमारा यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। अथवा का मतलब क्या है ये हम पहले ही बता चुके हैं। दोनों में से आपको एक ही करना है, या तो आप इसके पहले वाले जो हम बताए हैं वो आपको कीजिए, या तो ये आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे भी इसमें भी क्या है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन्हें आपका इसका उत्तर आपको
देना है। अब हम बात करते हैं 5वां क्वेश्चन पे। ये तो हमारा चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है। बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। मतलब आपको यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय बोला है। क्या बोला है? साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय आपको दोनों तीनों में से किसी एक ही का करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला देखिए एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए दो प्रमुख कृतियाँ, और साथ में उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं दो, उनके बारे में लिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं। 3 नंबर आपके साहित्यिक परिचय के और 2 नंबर उनकी कृति के। अगर आप कृति नहीं लिखते हैं तो आपको सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। अगर कृति भी लिखते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो हरिश्चंद्र, शंकर प्रसाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर में से तीनों में से किसी एक के बारे में आप लिख सकते हैं, जिन्हें आपको अधिकतम 80 वर्ड होने चाहिए। ये आपको बताया लमसम एक पेज तो हो जाना चाहिए। अब देखिए घ वाले में क्या बोला। घ वाले में बोला है, जो कि हमारा 5वां का घ ही है, उसी क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कवि आ गया है, वो हमारा क्या था? लेखक था। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे कवि हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साथ में उनकी रचनाओं का उल्लेख भी करना है। तो साहित्यिक परिचय 3 आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। तो इन तीनों में से आपको किसी एक के बारे में लिखना है, जो कि साहित्यिक परिचय के साथ साथ आपको उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। ये भी 5 नंबर के हैं। जैसे 5वां में देखा जाए तो 5वां में कुल टोटल कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं? टोटल आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं छठवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोला है, ये आपको यहाँ पे देखना है। बोला है कि बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बोला ये 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ कहानी बस आपको लिखना है यहाँ पे, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा का। अब देखिए बहादुर अथवा ध्रुव का मतलब, ध्रुव यात्रा का मतलब नहीं समझे। अथवा में बोला है, इसका मतलब या तो आप बहादुर का कहानी का सारांश लिखें, या तो आपको लिखना है यहाँ पे ध्रुव यात्रा का। किसका? ध्रुव यात्रा। दोनों में आप पढ़े अगर होंगे, दोनों आपको नहीं लिखना है, एक ही लिखना है, या तो बहादुर का लिखिए या तो ध्रुव यात्रा का लिख लिए। अब यहाँ पे नंबर अधिकतम जो शब्द है वो आपको बताया गया है, कितना? 80 शब्द होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन हमारा क्या बोला। 7वां क्वेश्चन बोला है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड काव्य का आपको क्या करना है? प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि हमारा वर्ड भी यहाँ पे बताया गया है कि कितना शब्द, सॉरी यहाँ पे बोला गया है कि ये शब्द की जो सीमा होगी वो अधिकतम कितनी होगी? 80 शब्द होंगे इसके। और ये कितने नंबर के हैं? ये टोटल आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे श्रवण कुमार, रश्मि रथी, इन सभी को आपको यहाँ पे सभी का दिया गया है। लेकिन इन सभी में से आपको वही करना है जो आपको करना था। मतलब आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं तो उस ज़िले के हिसाब से इसे करना रहता है। जैसे कि हम कहें बात करने का गोरखपुर ज़िले की, क्योंकि मैं गोरखपुर ज़िले से हूँ, तो यहाँ पे देखा जाए गोरखपुर ज़िले वाले बच्चों के लिए त्यागपति जो कहानी है, खंड काव्य है, इस ये उन्हें पढ़ना रहता है। सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब बस्ती के लिए अलग होगा, और सबके लिए जो जो अलग अलग ज़िले के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम गोरखपुर के लिए बता रहे हैं, ये किसकी? गोरखपुर के क्या होता है? त्यागपति उन्हें पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे वो जो गोरखपुर वाले बच्चे होंगे जिनका जिला गोरखपुर होगा, वो क्या करेंगे? 6 वाले का बस आंसर देंगे और सभी का नहीं। तो यहाँ पे देखिए त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, अथवा हर्षवर्धन का चित्र लिखना है। या तो आप त्यागपति खंड काव्य का जो क्या करना है? कथा वस्तु लिखना है, उसका संक्षिप्त कथा लिखना है। और यहाँ पे या तो बोला है कि हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन के लड़के थे, हर्षवर्धन, जिन्होंने अपना राज्य का बहुत विकास किया, और इनकी एक बहन थी राष्ट्रीय, और इनका एक भाई था। आप पढ़े होंगे, इसकी कहानी आपको पता ही होगा कि क्या है। तो हर्षवर्धन का जो चरित्र चित्रण रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। ये बहुत महान अच्छे शासक थे, इन्होंने अपने अपने काल में इन्होंने बहुत विकास किया। अब देखिए ये हमारा आ गया खंड ख, जिसमें आपको व्याकरण और संस्कृत दिया रहता है। और जो खंड क में था उसमें हमें क्या दिया गया था? उसमें हमें गद्य और पद्य से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन दिए गए थे। अब देखिए खंड ख में हमें 8वां क्वेश्चन क्या बोला है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको यहाँ पे बताना है। संदर्भ सहित मतलब आपको अनुवाद करना है। क्या करना है? संदर्भ सहित आपको यहाँ पे अनुवाद करना है, जो कि आपको कितने नंबर के हैं? 7 नंबर मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत में आपको दिया गया साहित्य से साहित्यम से, इन सभी को आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा किस चैप्टर से है। अब देखिए यहाँ पे अथवा का दिया है। अथवा का मतलब आप समझिएगा, अथवा का मतलब होता है
कि दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो आप पहला वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए। आपको संदर्भ प्रसंग संदर्भ और व्याख्या दोनों करना रहता है यहाँ पे। तो कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर सही होता है तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। अब देखिए जैसे वहाँ पे था गद्य और पद्य, वैसे ही इसमें भी था। इसमें भी हमारा संस्कृत में ही वो गद्य था, ये पद्य की बात आ गई। अब पद्य में देखिए ख में दिया गया कि दिए गए श्लोकों में से किसी संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। कोई आपको श्लोक दिया गया है, इसका अनुवाद आपको करना है। अब देखिए ये कितने नंबर का है? ये 7 नंबर का आपको यहाँ पे दिया गया है। सुखाति कुतो विद्यार्थी सुखम सुखाति स्व त्यजति विद्या विद्यार्थी व त्यजते सुखम। अब इसका हिंदी समझते हो कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, अतः हमें सुख की त्याग नहीं करना चाहिए, यही इसका अर्थ होगा। तो यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया गया कि विरल विरला स्थूल धारा कलावित सज्जनम मन ई मुहे सर्व त्रय प्रसन्नम भुनव्य। ये आपको यहाँ पे संस्कृत दिए गए हैं जिनका आपको क्या करना है? अनुवाद करना है। अब यहाँ पे हम बात करें नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या बोला, ये आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें देखिए क्या कहा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। किसी एक ही का करना है। दोनों चार आपको यहाँ पे दिए गए, उनमें से क्या करना है? किसी एक का करना है, जो कि आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाले हैं। एक इसका अर्थ लिखने पर, अगर सिर्फ आप इसके अर्थ लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप वाक्य में प्रयोग भी कर देते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे और एक ही क्वेश्चन करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको आ रहा होगा। तो चारों में से जो आपको यहाँ पे आ रहा होगा वो आप यहाँ पे करिएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको संधि दी गई है और संधि का नाम नहीं है, आपसे पूछा गया है। आपसे यहाँ पूछा गया कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अगर हिमालय का देखा जाए तो हिमालय का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? हिमदन आलय। अतः जो हमारा यहाँ पे अ वाला है वो क्या है? सही है। क्या है? हिमदन आलय इसका संधि विच्छेद होता है। आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा था। पहले का पहला जो है उसके लिए कितने मार्क्स मिले हैं? यहाँ पे 1 नंबर। अब आगे देखिए तो कविंद का संधि विच्छेद यहाँ पे करना है। कविंद का संधि विच्छेद क्या होता है? कविंद का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है हमारा, अगर आप देखेंगे तो कविंद जो हमारा है, आप सोचेंगे कविधन इंद्र, यही ना सोच सकते हैं कि कविंद या तो ये होगा या तो क्या होगा? कविधन इंद्र। अब देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है? तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा है नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नयनम का अगर देखा जाए तो नयनम का संधि विच्छेद होता है हमारा नय धन नम अनम। ये हमारा क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। तीसरे का जो हमारा यहाँ पे ग का क्या है? द क का हमारा ब वाला है, सॉरी ये वाला हमारा है ने धन अनम। आगे हमारा देखिए घ वाला बोला कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन आपको यहाँ पे करना है। तो जो यहाँ पे विभक्ति और शक्ति होगा आपको ये बताना है इसमें। देखिए ये हमारा तीसरा है। और ग्रामीण में क्या बोला? ग्रामीण में बोला है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करना है। वसन और व्यसन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके सही अर्थ का यहाँ पे आपको चयन करना है। ऐसे यहाँ पे देखिए स्वर और स्वर दिया गया है। ए स्वर मतलब सोना होता है, ए स्वर मतलब चांदी होता है। और घ में देखा तो घ में बोला है कि निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का 2 सही अर्थ लिखिए। मतलब 3 आपको दिए हैं, इसमें से किसी एक ही का लिखना है, लेकिन 2 लिखना है। ऐसे ही ग और घ आपको यहाँ पे दिए गए। घ में क्या बोला है? घ में बोला है कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को सिद्ध कीजिए। ये हमारा बराबर है। आपको बोला गया है तो वियोग श्रृंगार अथवा करुण रस का यहाँ पे परिभाषा आपको और उदाहरण भी दोनों देना है, जो कि 2-2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। उपमा यमक उपमा अलंकार या तो यमक अलंकार, या तो बोला यहाँ पे दोहा और शोर था। 13वें में देखिए क्या बोला है कि अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। या तो यहाँ पे अथवा करके दिया गया है। कितने नंबर मिले? आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। एक पत्र लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। और 14वां देखिए जो कि सबसे अधिकतम मार्क मतलब ग्रामर में देखा जाए व्याकरण का 9 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने विषय में किसी एक पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। यहाँ पे 5 आपको दिए गए हैं, किसी एक ही का लिखना है और 9 नंबर आपको यहाँ पे क्या है? ये तो फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने मार्क्स हो गए? यहाँ पे आप कुछ काउंट करेंगे तो टोटल कितने मार्क्स है? टोटल 100 नंबर के आपका यहाँ पेपर होता है। आई होप आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।